तो अब जब हम दोनों तैयार हैं, तो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। शैडो क्लोन जुत्सु। ये मुकाबला तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। वो शैडो क्लोन जुत्सु तो एक जॉन इन लेवल टेक्निक है। उस बच्चे ने इस टेक्निक को कैसे सीख लिया? हाँ, उसमें कुछ बात तो है। तो ये बात है, काफी अच्छी चाल है। उसने अपना चाकरा सब में बराबर बांट दिया ताकि मेरा ब्याकुगान भी असल वाले को ना पहचान सके। शैडो क्लोन्स। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा। अगर तुम आ रहे हो तो आ जाओ। हे, कभी भी, मेरा मतलब मुझे कभी भी नजरअंदाज मत करना। बस देखते जाओ। बुरा नहीं था, पर देखते तुम फिर कर पाते हो या नहीं। आ जाओ। ये बंदा, तुम्हें लगा तुम होकागे बन सकते हो? साफ सी बात है, कभी नहीं। तुम्हें लगता है कोई भी होकागे बन सकता है, जिसके लिए बस सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? अपनी आंखें खोलो। लोगों की सीमा मुकर्रर है, तय है, जिसे बदला नहीं जा सकता। सिर्फ एक बेवकूफ ही अपना समय जाया करेगा वो बनने के लिए जो वो कभी बन ही नहीं सकता। मेरे इन आंखों ने मुझे काफी चीजें दिखाई हैं, और एक चीज जो ये मुझे दिखा चुकी है। फिर से वही बकवास नहीं। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि बंदा क्या बन सकता है या नहीं? एक बेवकूफ। हाँ, पूरी दुनिया में ना जाने कितने शिनोबी हैं, पर सोचो तुम होकागे कैसे बनोगे। हर किसी को अपनी तकदीर मिली है, और उन्हें उसी तकदीर पर चलना चाहिए पूरे मन से। वो पैदा ही होकागे बनने की तकदीर के साथ होते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं कि तुम कोशिश करके हासिल कर लोगे, तकदीर खुद उन्हें चुनती है अंत तक। सिर्फ एक तकदीर है जो हम सबकी एक जैसी है। मौत। वो नफरत उसकी आंखों में, नफरत मुख्य परिवार के लिए। अच्छा, तो क्या तुम चाहो तो ऐसा सोच सकते हो? लोग हमेशा मुझे कहते हैं मुझे पता नहीं कब हार मानना है। शैडो क्लोन जुत्सु। तुम्हें लगता है इस तरह की चाल से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? पर तुम मुझसे बच नहीं सकते, चाहे जितने भी क्लोन्स के पीछे छुप जाओ।
तुम ही सबसे दूर रह रहे थे, डर के मारे कि कहीं मैं तुम्हारे चाक्रा पॉइंट्स पे वार ना कर दूं। बिल्कुल इस तरह। तुम ही असल वाले हो, सही कहा ना? दूसरे जितना हमला करते तुम उतना ही पीछे हट जाते। ओ अच्छा, और शायद मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नजरअंदाज करना तुम्हारी भूल होगी। पर कैसे? नारुतो, उसने अपने क्लोन को पीछे रखा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए। तुम्हें अपने आप पर हमला करने दूंगा तो एक बार फिर सोच लो। हाय! तुम्हें लगा मैं इतना पागल हूँ? ये हुई ना बात। बहुत अच्छे नारुतो। हाँ! मैंने कर लिया। और वो तो हाँ? वो क्या था? रोटेशन। तुम्हें सच में लगा तुम जीत गए? नहीं, हार मत मानना नारुतो। वो तो अभी पता चल जाएगा। और तभी उसका असली बचाव सामने आता है। 8 ट्राइग्राम्स पाम रोटेशन। नीचे लगभग 360 डिग्री तक दिख सकता है अपनी बायाकुगान से। कोई फायदा ही नहीं, नीची को किसी भी हमले से पहले उसका पता लग जाता है। वो तो यही तुम्हारा अंत है। तुम रेंज में हो और तुम मेरे 8 ट्राइग्राम से नहीं भाग सकते। वो तरीका। Gentle Fist Ard. 8 trigrams, 64 palms. ऐसा नहीं हो सकता। Eight trigrams, 2 palms, 4 palms, 8 palms, 16 palms, 32 palms, 64 palms. लगता है खेल खत्म। तो यकीनन गुस्सा आ रहा होगा असलियत जान के कि कितना बेतुका और बेकार था तुम्हारा ये छोटा सा सपना। चलो। तुमने सोचा कि कड़ी मेहनत के जरिए ही तुम कामयाब हो जाओगे, पर यह सिर्फ एक भ्रम था। मैंने अब तुम्हारे सारे 64 चक्रा पॉइंट्स पे वार किया है। तुम किस्मत वाले हो कि अब भी सांस ले पा रहे हो। हिनाटा, कभी नहीं। नामुमकिन? वो कैसे?
मैंने तुम्हें बताया था, मुझे पता नहीं कब हार मानना है। It can't be. ये पागलपन बंद करो, तुम्हें फिर से इतनी ही तकलीफ मिलेगी। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। दिल छू लिया तुमने, तुम तो मुझे रुला ही दोगे। जो भी हो, पर मुझे तुमसे काफी मसला है। मुझे नहीं पता तुम्हारा मतलब क्या है। तुम्हें याद नहीं कि तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? हाँ, जिस तरह से तुम अपना दिमागी खेल उस पर खेल रहे थे, जबकि उसने यहाँ पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है। जो भी हो, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। तुमने हिनाटा का मजाक उड़ाया, उसे नाकाम कहा। वो सारी बातें महान ह्यूगा क्लैन की, मुख्य परिवार, निचला परिवार, सब बकवास। यही मेरा तुम्हारे साथ मसला है। इससे तुम्हें हक नहीं मिलता कि तुम फैसला करो कि कौन नाकाम है। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें बताता हूं। ह्यूगा क्लैन को नफरत विरासत में मिली है, जिसे कहते हैं श्रापित निशान वाला जुत्सु। पीढ़ियों से हमारे क्लैन के मुख्य परिवार को एक खुफिया निंजुत्सु सिखाई जाती है। श्रापित निशान वाला जुत्सु? श्रापित निशान इस बात का प्रतीक है कि एक परिंदा जो अपने ही पिंजरे में बंद हो। ये उनके निशान है जिन्हें एक ऐसी तकदीर से बांध दिया जाता है जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्या वो है श्रापित निशान? मैं 4 साल का था जब मेरे क्लैन के लोगों ने इस निशान को मेरे सर पर लगाया, अपने श्रापित निशान वाले जुत्सु से। ह्यूगा क्लैन, क्योंकि यही वो दिन था जब मुख्य परिवार का वारिस 3 साल का होने वाला था। वो था लेडी हिनाटा की तीसरी सालगिरह। उनके पिता लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहां ऊपर बैठे हैं। वो और मेरे बाबा हिजाशी दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन वो दुनिया में पहले आए, इसलिए वो परिवार के मुखिया हैं, पहली संतान। जबकि मेरे बाबा, उनके जुड़वा भाई को निचले परिवार का दर्जा मिला। ये तब हुआ जब मुख्य परिवार का वारिस 3 साल का हुआ। मुझ पर श्रापित निशान लगा दिया गया और मैं पिंजरे में बंद एक परिंदा बनकर रह गया, मेरे अपने अंकल के हाथों। तुम और तुम्हारा ये क्लैन वगैरह आखिर बात क्या है? और मुख्य परिवार और निचला परिवार क्यों? और ये अजीब सा श्रापित निशान, आखिर मकसद क्या है इसका? मैं तुम्हें एक बात जरूर कह सकता हूँ कि ये कोई सजावट के लिए नहीं है। तुम समझे, ये एक निशान से बढ़कर है जो हम अपने साथ लेके घूमते हैं, और साथ ही ये एक जरिया है जिससे वो हमें अपने काबू में रखते हैं। हम इस खौफ के साथ जीते हैं कि वो जब चाहे इस श्रापित निशान को हमारे दिमाग को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खौफ, इसी के साथ हम जीते हैं, और हम जीते हैं हर दिन। सिर्फ मौत के बाद ही हम इससे आजाद हो सकते हैं। इसी तरह से ब्याकुगान की ताकत की हिफाजत की जाती है। इसी वजह से हमारा वजूद है। निचले परिवार का मकसद है उस राज की हिफाजत करना, और उन राज को रखने वालों की भी हिफाजत करना, जो कि है मुख्य परिवार, पूरे मन से, बिना किसी सवाल के, पूरी जिंदगी। यही हमारी तकदीर है। पर पिताजी, फिर कैसे? तो एक युद्ध को रोकने के लिए एक बंदा मारा गया, पर हियाशी नहीं, मेरे बाबा, उनके जुड़वा भाई उनकी जगह मारे गए ताकि वो मुख्य परिवार को बचा सके। सिर्फ मौत के बाद ही आखिर मेरे बाबा इस शैतानी श्रापित निशान से आजाद हुए। ये मुकाबला भी बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारी तकदीर का फैसला तभी हो गया था जब मुझे चुना गया, तुम्हारे प्रतिद्वंदी के तौर पर। ओह अच्छा, ये तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं लेते। तुम्हारी तकदीर है मुझसे हारना, और यही सत्य है, तुम कभी नहीं समझ सकते। सुनो, ये मुकाबला अब खत्म।
तुम एक नाकाम हो। रुक जाओ। मुझे पीठ मत दिखाओ। मैं अभी हारा नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। यही मेरे निंजा होने की वजह है। मैंने ये लफ्ज पहले भी सुने हैं। ये सारी तकदीर की बकवास। तो अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम क्यों उससे भाग रहे हो? तुम ना समझ बेवकूफ कहीं के। तुम्हें समझाने में मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? हम सबको जन्म से ही तकदीर मिली है और इसके खिलाफ लड़ना बेकार है। तुम्हें नहीं पता कि ऐसे निशान के साथ रहना कैसा होता है जो तुम्हें तोड़ कर रख दे। एक ऐसा निशान जो कभी नहीं मिट सकता। ओह हाँ, मैं जानता हूं कैसा लगता है। तो क्या हुआ? किसे परवाह है? नारुतो। तुम्हारी इतनी यार, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे साथ मसले हैं? अगर हाँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है नेजी, तुम अकेले ही यहाँ कोई खास नहीं हो। तुमने कभी सोचा है कि शायद हिनाटा भी तुम्हारी ही जितनी तकलीफ सह रही होगी? इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसके पिता तुम्हारे पिता से पहले पैदा हुए, पर तुमने उस बात का बदला लिया, उसकी बेइज्जती करी, जबकि उसने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करी थी। वो सिर्फ तुम्हारी इज्जत पाना चाहती थी, उसी के लिए वो लड़ रही थी, भले जिसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची। और आखिर वो सब किस लिए था? मुझे लगा तुम्हारी तकदीर मुख्य परिवार की रक्षा करना है, ना कि उनके लिए मुसीबत बनना। अब तक तुमने जो भी कहा कि तुम अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकते, तुम्हें खुद भी इस बात पर यकीन नहीं है ना? मैंने तुम्हारे सारे 64 चाकरा पॉइंट्स बंद कर दिए हैं, तो तुम मुझसे कैसे लड़ोगे जबकि तुम अपना चाकरा मेरे खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते? तुम पर जचता है कि तुम हिनाटा से हमदर्दी रखते हो क्योंकि तुम्हारा भी हाल वही होगा। ओह सच में? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो ब्याकुगान सब कुछ देख सकता है? तुम्हें सबकी कमजोरियां पता है? हाँ सही कहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे गलत साबित कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम बहुत सी चीजों के बारे में गलत हो। हाँ बहुत आसानी से तो बोल दिया, पर लगता नहीं कि मेरे पास कोई चाकरा बची भी है। मैंने कभी भी इतना थका महसूस नहीं किया सिवाय उस समय के जब मैं टर्की सेज के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। हाँ मैं 9 टेल फॉक्स का चाकरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब सुनो बदबूदार लोमड़ी, अगर तुम हो तो मुझे अपनी ताकत दो। सुनो ये काफी देर से चल रहा है, मैं आपको मशवरा दूंगा मुकाबला यही खत्म कर दो। अगर ये इतना बेवकूफ है कि फिर से लड़ना शुरू हुआ तो इसके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं, मैंने तुम्हें बताया था। हिनाटा मेरा वादा है तुमसे, मैं ये कर सकता हूँ। मैं जीतने की कसम खाता हूँ, मैं हारूंगा नहीं। क्या फायदा, तुम्हारे पास इस्तेमाल करने के लिए चाकरा ही नहीं। ओ हाँ मुझे देखने के लिए आना मत भूलना नेजी से मुकाबला करते हुए फाइनल कंपटीशन में।
मैं ये कर सकता हूँ। एक नाउम्मीद लड़ाई क्यों लड़ना अपनी तकदीर के खिलाफ जाकर। क्योंकि लोग मुझे नाकाम कहते हैं, मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। ये नामुमकिन है। नामुमकिन, वो चाकरा। क्या आखिर क्या है वो? ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। पर कैसे? उसके सारे चक्रा पॉइंट्स तो बंद थे। इसमें कोई शक नहीं, ये नाइन टेल फॉक्स का चक्र है। और इस बच्चे ने उसकी ताकत को इस्तेमाल करना कब सीखा? ये मैं चला। कमाल है, नाकाबिले यकीन ऊर्जा। आखिर किस किस्म की चाकरा है ये? या शायद ये चाकरा है ही नहीं। कमाल है, ये तो उससे भी ज्यादा ताकत है जो मैंने पहले महसूस करी थी। मुझे पसंद आया। रोटेशन। अब बच के दिखाओ। वो पहले से तेज है। ये चल क्या रहा है? क्या? अब सुनो तुम, तो मैंने सुना था कि तुम्हें करीब की लड़ाई पसंद है। हाँ, तुम्हें लगा तुम होकागे बन सकते हो? साफ सी बात है, कभी नहीं। अपनी आंखें खोलो। पूरी दुनिया में ना जाने कितने शिनोबी हैं, पर सोचो तुम होकागे कैसे बनोगे। वो पैदा ही होकागे बनने की तकदीर के साथ होते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं कि तुम कोशिश करके हासिल कर लोगे। तकदीर खुद उन्हें चुनती है। हर किसी को अपनी तकदीर मिली है और उन्हें उसी तकदीर पर चलना चाहिए, पूरे मन से अंत तक। शायद ह्यूगा को तकदीर का रोना रोने का शौक है, पर मुझे नहीं। मैं ह्यूगा के तरीकों को बदलूंगा। जल्दी मुझे अपना रोटेशन इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि लड़ना बेकार है तो वहीं खड़े रहो और सहो। जब मैं होकागे बन जाऊंगा।
यार, क्या ही चाकरा है इस बच्चे के पास। कभी नहीं देखा ऐसा। हो ही नहीं सकता कि वो युगा वाला लड़का। माफ करना, पर यही असलियत है। तुम एक नाकाम हो। ये मुकाबला अब खत्म। हाँ! हाँ! मैं हिल नहीं पा रहा। उसने अपने क्लोन को चारे की तरह इस्तेमाल किया नेजी के करीब आने के लिए। जमीन के अंदर होने के बावजूद वो अपने अगले हमले के बारे में सोचता रहा। उसने अपने जीतने की क्षमता पर विश्वास नहीं खोया। नारुतो अच्छे से जानता है कि अपने आप पर विश्वास करने से अपनी किस्मत बदलने की ताकत मिल सकती है, और इसके अलावा उसके उल्टे हाथ पे बस जरा सी चोट आई है। ऐसे हालात में भी तुमने शैडो क्लोन jutsu इस्तेमाल किया, वो jutsu जिसमें तुम अच्छे हो। मैंने लापरवाही दिखाई। सही बताऊं तो मैं ग्रेजुएशन एग्जाम में 3 बार फेल हुआ क्योंकि वो एक jutsu हमेशा एग्जाम में होता था और उस पे मैं हर बार फंस जाता था। वही एक jutsu था जिसे मैं सीख नहीं पा रहा था। मेरे क्लोन्स बेकार थे, तो इसीलिए मैंने हर बार शैडो क्लोन jutsu इस्तेमाल किया। तो मेरे आगे तो ये तकदीर का रोना मत ही रोना, और मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि जो तुम हो उसे बदल नहीं सकते। तुम भी ये कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी मेरी तरह तुम कोई नाकाम नहीं हो। विजेता है नारुतो उज़ुमाकी।